गुड इवनिंग। यस सर, बहुत से लोगों का फर्स्ट डे हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं प्रॉपर उस हिसाब से लेके जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, देखो कि अभी जो हम स्टार्ट करेंगे तो हमें मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है। ओके, कभी भी आपको मार्केट में ट्रेड करना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमें पता करना होता है। लास्ट वीक हमने देखा कि हमें यूजर नेम पासवर्ड जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसका यूज करके कैसे करना वो मैंने बताया है। और अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए कि विदाउट सॉफ्टवेयर में मार्केट का ट्रेंड कैसे पता कर सकता हूं। तो वही टॉपिक मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं कि डायरेक्टली चार्ट देख के चार्ट पे क्या सेटअप होना चाहिए कि जिससे हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सके। मतलब जो मैं यूजर नेम पासवर्ड आपको दे रहा हूं वो भी नहीं यूज करना है तो भी आपको मार्केट का ट्रेंड पता करता आएगा। तो उसके लिए कैसे करना वो सेटअप हम डिस्कस करेंगे। अपने सॉफ्टवेयर का कैसे करना वो ऑलरेडी लास्ट वीक किया हुआ है, और जिनका बाकी है आगे नेक्स्ट वीक को वो वापस आपको रिपीट होगा, तो वो टेंशन नहीं लेना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड पता करना है। इसके लिए स्विंग स्विंग मतलब एक दिन से ज्यादा, एक दो तीन चार दिन मार्केट में मैं टाइम दूंगा ट्रेड को। तो उसके लिए मुझे ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना है। तो आप अगर एनएससी बीएससी है तो एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो चार्ट टाइप आप लगाएंगे हिकानशी चार्ट। कैसे लगाना है नए लोगों के लिए वापिस में एक बार लगा के दिखाऊंगा। हिकानशी चार्ट जैसे कैंडलस्टिक चार्ट रहता है वैसे ही हिकानशी चार्ट रहता है। चार्ट टाइप में जाके उसको चेंज करेंगे, कैंडल को चेंज करके हिकानशी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो टाइम फ्रेम लगाना है, टाइम फ्रेम रहेगा आपका 60 मिनट्स का। एनएससी बीएससी में कर लो, एमसेक्स मतलब गोल्ड सिल्वर कॉपर निकल इसमें भी करना है उसमें भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है। आपको टाइम फ्रेम 60 मिनट्स का करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक दिन से ज्यादा, दो तीन चार दिन का मार्केट का जो भी मूवमेंट आपको चाहिए आप वो मूवमेंट में काम कर सकते हैं। क्या सेटअप है वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर का सेटिंग देंगे, कैसे लगाना है क्या करना है। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है क्या करना है उसका भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अभी पूरा डिस्कस तो करूंगा, लेकिन जिनको वापस 1-to-1 में सपोर्ट चाहिए कैसे सेटअप करना है इनके लिए मैं आकाश सर का नंबर आपको दे देता हूँ। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग कैसे सेट करना है। आपको आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो सुबह 1-to-1 जब अभी मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है उसी तरीके से आपका स्क्रीन उनसे कनेक्ट करेंगे। आपको प्रॉपर सेट करके वो सेटिंग कैसे सेव करना है ये आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो चार्ट टाइप हमें इकानशी चार्ट लगाना है, टाइम फ्रेम मैंने 60 मिनट्स लगाना है। मतलब मैं कैसे करूंगा तो मैं एक बार आपको ये चार्ट पे लेके आता हूं। यहाँ पे मैं आ गया। नॉर्मली हम इंट्राडे में क्या कर रहे थे, हमें 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रहे थे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रहे थे, देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे 30 तारीख से लेके 29 तारीख को मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, बाद में 30 तारीख को नीचे था, 31 को भी नीचे था, थोड़ा ऊपर जरूर आया लेकिन अल्टीमेटली मार्केट डाउन में था। तो हमारा सिंगल ट्रेड हुआ था। लेकिन आज क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की। वही रेंज में ऊपर नीचे कर हमने एग्जिट किया और मार्केट कई ज्यादा अप साइड भी नहीं गया, क्योंकि आज का जो मूवमेंट था मार्केट में, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आज मार्केट में तो अल्टीमेटली ये रेंज था। तो मुझे लगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो हमने फिर अर्ली एग्जिट भी कर लिया है। और हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 11:30 बजे हमने एग्जिट करवा दिया होगा कि मार्केट में अभी ये डाउन नहीं जाएगा ये लग रहा था, हमने इसलिए एग्जिट किया। वो आगे और अब मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों कर रहा है। लेकिन नहीं भी किया तो 3 सवा 3 बजे ऑलमोस्ट वही रेट पे निकलेंगे, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर बाइंग रेंज के ऊपर जाता तो फिर मैं नया ट्रेड तेजी का बनाता, सेकेंड ट्रेड। लेकिन हमने आज सिंगल ट्रेड किया, मार्केट साइडवेज रहा, 90% टाइम साइडवेज हुआ था, अल्टीमेटली वही प्राइस पे था, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं है। और अदरवाइज बाइंग रेंज के ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो निकल जाते। तो ये हिसाब से हमें वो प्रोसेस करना था, लेकिन ये हुआ। ये सब कुछ क्या था इंट्राडे के लिए, जो हमने डिसाइसिव कैंडल क्या कंसेप्ट है, कैसे करना है, डोजी क्या होता है, वो सब कुछ देखा हुआ है। जो पहली बार सुन रहे उनको भी ये सब कुछ टॉपिक कवर होगा। आप टेंशन नहीं लेना है, कोई भी चीज आपका मिस नहीं होगा। अभी मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे ये रोज का एक एक दिन का ट्रेड नहीं करना है। मैं अगर सपोज दैट यहाँ पे 30 तारीख को अगर कोई ट्रेड ले रहा हूं और वहां से अगर मार्केट से एग्जांपल ये 30 तारीख को अगर हम बात करें, 30th को मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ गया, वहां से मार्केट नीचे आया और इंट्राडे में हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे।
दोपहर को प्रॉफिट बुक कर देंगे, लेकिन वापिस 30 पर उसको क्या करना पड़ेगा, वापिस आपको नया ट्रेड, बार बार हमें ट्रेड लेना है। इंट्राडे आपकी अपनी जगह पे सही है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जो अभी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, स्विंग में क्या करना चाहते हैं कि मुझे बार बार ट्रेड नहीं लेना है, सिंगल ट्रेड लेंगे, पूरे वीक में 1 या 2 ट्रेड करना है, इस हिसाब से मैं काम करना चाहता हूं। तो इसके लिए ये जो टाइम फ्रेम है, जो अभी इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट्स यूज कर रहे थे, अभी हमें लगाना है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट लगा दिया, 1 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है। और जो चार्ट टाइप लगाना है, नॉर्मली आप कैंडल चार्ट यूज करते होंगे, कैंडल में मल्टीपल टाइम मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं हमेशा कैंडल की जगह पे हिकानशी चार्ट यूज करते। तो हम जो चार्ट रहेगा वो हिकानशी चार्ट, ये जो है वो हिकानशी चार्ट लगाना, ठीक है। तो अब ये चार्ट का कैसे यूज करना है, और ये चार्ट पे ही जो हम अपना सिस्टम जो यूज करते हैं अपने वेबसाइट पे जाके लॉगिन करने का, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन विदाउट वो सॉफ्टवेयर आपको ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं। ये जो मार्केट देखो, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बीच में नीचे आया, वापिस ऊपर जा रहा है, अगर ये गलत भी ट्रेड आ रहा है तो उसमें एडजस्टमेंट कैसे लगाना है, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। मतलब जब भी रैली होने वाला है तो पैसा बनेगा ही बनेगा, सिर्फ कोई गलत ट्रेड होगा तो उस ट्रेड में एडजस्टमेंट लगा के अपना लॉस कैसे रिड्यूस करना है, वो पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगा। तो प्रोसेस में स्टार्ट करता हूं, ट्रेड कब लेना है, कब अप ट्रेंड है, कब डाउन ट्रेंड है, कब साइडवेज है, री एंट्री कैसे करना है, जो भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, पहले ट्रेंड ट्रेंड लेके, ट्रेंड पता होने के बाद डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, ट्रेड कब लेना है, वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में फिर कौन सा स्प्रेड बनाना चाहिए वो भी देखेंगे। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, 2-4 एग्जांपल लेंगे। ओके, तो पहले तो हम जब ये सेटअप लगा देंगे, मैंने क्या किया, 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया, चार्ट टाइप हिकानशी लगाया, इंडिकेटर जो वहां पे आपको दिख रहे हैं वो कौन से, वो भी मैं बता देता हूं। इंडिकेटर सेटिंग क्या रहेगा, आपको 2 टाइप की, यहाँ पे जब हम इंडिकेटर लगा रहे तो एक ब्लू लाइन है जो मूविंग एवरेज आपको दिखेगा, और ये जो ग्रीन और रेड जो दिखता है ये सुपर ट्रेंड रहेगा। तो उनका सेटिंग क्या है, वो सेटिंग आपको मैं बताऊंगा। ये जो सेटिंग है, जो हम अपना यूजर नेम पासवर्ड लगा के अपने सिस्टम में जो मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, वहां पे जो डेटा आता है उसी तरीके से आपको ट्रेंड पता चले और अपना सॉफ्टवेयर भी यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं सेटिंग को एडजस्ट करके आपको दे रहा हूं, तो आप यूज कर जरूर, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अपना कैलकुलेशन यूज करेंगे तो थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप वो सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड ना रहे, आपको डायरेक्टली चार्ट पे भी डिसीजन मेकिंग करते आना चाहिए, वो चीज मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो प्रोसेस हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो ब्लू लाइन आपको वहां पे दिख रहा है वो ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सेटिंग लगा देंगे 20 का, नॉर्मल सेटिंग 20 लगाएंगे, ओके। और सेकेंड जो इंडिकेटर वो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड को लगा के इंडिकेटर में जाके सुपर ट्रेंड टाइप करेंगे, वहां पे ऐड करेंगे, तो वहां पे जो लेंथ आएगा, लेंथ वहां पे 10 आएगा, उसको निकाल के आपको 20 कर देना है। और जो फैक्टर रहेगा शायद वहां पे 3 आएगा, उसको चेंज करके हमें 2.5 करना है। तो ये मैंने सेटिंग कैसे चेंजेस किया है, तो जो हम अपना बैकग्राउंड में कैलकुलेशन करके जो ओआई डेटा का हम एनालिसिस करते हैं और 2-4 दिन में ट्रेंड लेना चाहता हूं, तो उसको सुटेबल पूरा सेटिंग चेक करके बैक टेस्टिंग करके ये सेटिंग सबसे ज्यादा अच्छा वर्क हो रहा है, और इसीलिए मैंने ये सेटिंग आपको दिया हुआ है। तो वो पूरा बैक टेस्टिंग हमने किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये दोनों सेटिंग आपको लगाना है। मूविंग एवरेज जो लगाएंगे वो एक्सपोनेंशियल लगाना है, ई वाला लगाना है, ईएमए लगाना है, और सुपर ट्रेंड जो रहेगा वो लेंथ 20 और फैक्टर 2.5 लगाना है। ये सेटिंग क्लियर होगा तो चार्ट बॉक्स में क्लियर लिख देना है, और कुछ डाउट होगा 2.5 ऐसा है, सेक्टर फैक्टर जो है वो 2.5 है, वो नोट करना है तो नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ओके। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, मैं जो अभी ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये पूरा पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन, ठीक है। हाँ, जब अभी आप ये सेटिंग कर देंगे, जब भी आप कोई भी चार्ट लगाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है, मैं भी निफ्टी पे हूँ, निफ्टी के चार्ट पे स्पॉट चार्ट लगाते हैं जिसका एक्सपायरी नहीं है, उस पे एनालिसिस करना है हमेशा। तो क्या होता है कि लंबा चार्ट मिलता है, आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा।
तो डाउन ट्रेंड में तो मुझे ट्रेड कब करना है, या तो मैं किसे डाउन ट्रेंड कंसिडर करूंगा और किसे मैं ट्रेंड रिवर्सल कंसिडर करूंगा। तो ये दोनों चीज मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। तो वो ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, तो इसमें हम करेंगे पहला कंडीशन, टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी बता दिया 60 मिनट्स का आपको लगाना है, ये पूरा प्रोसेस है। तो लॉन्ग एंट्री मतलब अप ट्रेंड कब रहेगा, मुझे मार्केट में तेजी कब करना चाहिए, उसका सेटिंग पहले हम देख लेंगे। तो पहले तो लॉन्ग एंट्री कब करना है मार्केट में, ट्रेंड अप कैसे, फिर आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, या तो हम जो स्प्रेड सीख रहे वो जो गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी में लॉन्ग ट्रेंड करने के लिए बीपीएस जो है बुल पुट स्प्रेड हम बना सकते हैं। कैसे बनाना है, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसा है ऑलरेडी मैंने बताया है, और नए लोगों के लिए आगे जैसे हम उस टॉपिक पे वापस रिपीट जाएंगे तो वहां पे भी बताएंगे। तो अभी हम लॉन्ग कैसे एंट्री करना है, तो सिंपल प्रोसेस है। 1 आवर का चार्ट रहेगा, हर एक कैंडल जो रहेगा एक एक घंटे में एक कैंडल कंप्लीट करेगा। तो हमें 2-4 दिन पूरे वीक का हमें एनालिसिस करना है। तो मार्केट का क्लोजिंग अबव होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जो 20 का ईएमए हम लगा रहे अपना क्लोजिंग उसके ऊपर आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा, जब ये एक्सपोनेंशियल ईएमए के ऊपर रहेगा तो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है हमारा, जो मार्केट में लंबा ट्रेंड बताता है, वो 20 और 2.5 हम लगा रहे, वो इंडिकेटर हमारा ग्रीन होना चाहिए। मतलब ग्रीन मतलब अप ट्रेंड है, और सिर्फ इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं है, तो तब मार्केट तो मूविंग एवरेज 20 के ऊपर भी है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड अप है, हमें तेजी करना चाहिए। आपको और कुछ भी नहीं देखना है ना, मेरा मैं जो सॉफ्टवेयर बना के आपको यूजर एंड पासवर्ड दे रहा हूं वो 1 मंथ के लिए तो मिलेगा, वो भी नहीं करेंगे तो भी आप काम कर सकते हो। ये मैं आपको इंडिपेंडेंटली बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कर सकते हो। तो हम क्या बनाएंगे, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग है, सुपर ट्रेंड आपको ग्रीन दिख रहा है, जो हमने सेटिंग दिया वो सेटिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको कौन सा स्प्रेड बनाना है, बुल पुट स्प्रेड। मतलब क्या करना है, पुट बेचना है और पुट खरीदना है। जब हम स्ट्राइक सिलेक्शन की बात कर रहे थे तो उसमें क्या रहेगा कि जब हम स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे, जो जो पुट बेचने वाले हैं, तो कौन सा पुट बेचेंगे, जो स्ट्राइक रहेगा उस स्ट्राइक का डेल्टा अगर 50 है, 50 के नजदीक के डेल्टा के स्ट्राइक को आपको बेचना है। और 20 और 22 25 का अंदर, 20 और 25 के अंदर जो स्ट्राइक का डेल्टा रहेगा, जिस स्ट्राइक का डेल्टा 20 से ज्यादा और 25 से कम रहेगा, उस स्ट्राइक को आपको खरीद लेना है। तो बाय किसे करना है, सेल कैसे करना है, स्प्रेड कैसे बनाना है, जिनके लिए हो चुका है अच्छी बात है, जो पहली बार सुन रहे तो ये बुल पुट स्प्रेड बनाना है, कैसे बनाना है आपके लिए वापिस रिपीट अगले जो अगले वीक में सेशंस आएंगे उसमें और क्लियर होगा। अभी सिर्फ सेटअप अंडरस्टैंड कर लेना आपने। तो मार्केट में ट्रेंड अप है कब, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, साथ में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो ग्रीन है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो मैंने क्रिएट करना है बुल पुट स्प्रेड। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, इसे एग्जांपल में कहीं पे भी मार्केट में आ चुका हूं, और आप एक 2-4 एग्जांपल हम लेंगे। देखो मैं अगर यहाँ पे कहीं पे हूं, सपोज ये कैंडल है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप मार्केट के सामने हैं, सपोज ये कैंडल है, मतलब 1 तारीख को, 1 अक्टूबर की मैं बात करूं, 1 तारीख को मार्केट पहली बार ऊपर गया था, उससे पहले तो कंटिन्यूस रेड था, इंडिकेटर तो डाउन था। तो ये रेड का ग्रीन हुआ मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ। अगला देखो एक कैंडल थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो दिखा रहा है वो ग्रीन दिखा रहा है। तो अगर इंडिकेटर ग्रीन है और मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट दिख रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि आप मार्केट में तेजी का व्यू रखेंगे कि मंदी का रखेंगे। सिर्फ व्यू बनाना है। जैसे हम बता दें कि आपको अगर कोई ऑप्शन का स्ट्रेटेजी बनाना है तो पहले आपको व्यू बनाते आना चाहिए। तो ये व्यू बनाने का तरीका मैंने बताया, आप बताओ क्या व्यू बनाएंगे। एग्जाम्पल आ जाएंगे सर, कोई टेंशन नहीं, अभी का भी ले लेंगे। यस यस, जरूर जरूर, मुझे सब कंडीशन एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में, अभी आज के एग्जांपल तक हम चले जाएंगे। ओके, लॉन्ग व्यू रहेगा, ऊपर रहेगा, अगर अप ट्रेंड अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो आपको स्प्रेड कौन सा बनाना है,
बुल पुट स्प्रेड, सिर्फ इतना डिसीजन आ जाएगा। कैसे क्या करना है बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कहीं पे भी मार्केट में आता हूं तो मैं सिर्फ तेजी करने का सोचूंगा, मंदी नहीं करना है। इतना क्लियर है क्या? फिर आप कहीं पे भी ट्रेड बनाओ तेजी करेंगे। कौन सा करेंगे? जब आप मार्केट के सामने आ रहे हो। अभी हर बंदा एक ही टाइम पे नहीं आएगा, ये 11:15 ही आएगा, या तो कोई 12 बजे आएगा, कोई 2 बजे, कभी भी आ सकते हैं आप। जब भी आप मार्केट में आ रहे हो उस टाइम पे मार्केट का जो करंट रेट रहेगा उसके नजदीक का जो स्ट्राइक, कौन सा स्ट्राइक कौन सा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ऑप्शन चेन जो है। से एग्जांपल में इसका ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूं, ये निफ्टी है, इसका डेल्टा है। तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया है कि क्या चाहिए मुझे, जो ऑप्शन जो स्ट्राइक में बेचना चाहता हूं तो उसका डेल्टा, हमें कोई और बाकी ऑप्शन ग्रीक में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका डेल्टा वैल्यू हम देख रहे हैं। ये 0.5 में 0.50 वगैरह समथिंग पॉइंट में होगा, या तो मल्टीपल बाय 100 रहेगा। तो ये डेल्टा क्या बताता है कि 1 रुपए का मूवमेंट अगर मार्केट में होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कितना कम ज्यादा होगा। अगर 1 रुपया ऊपर जाएगा तो ये 57 पैसा ऊपर जाएगा। अगर ये 1 रुपया बढ़ेगा तो 25,800 का जो प्रीमियम रहेगा वो 52 पैसे से बढ़ेगा। इसलिए इसका डेल्टा 52 बोलते हैं, इसका 57 है, ये 47 है। तो हमें क्या करना है, किसे बेचना है, जिसका डेल्टा, जो स्ट्राइक का डेल्टा 50 के नजदीक रहेगा, 50 से ज्यादा, 55 से कम, 50, 52, 53 कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें क्या कर देना है, बेचना है। और खरीदना किसे, जो स्ट्राइक रहेगा उसका डेल्टा कितना मुझे चाहिए, 20 से ज्यादा और 25 से कम, 20 से ज्यादा 25 से कम, सिर्फ और कुछ नहीं देखना है। ये देखो 20 से ज्यादा ये है, 25 से कम है, तो मैं 26,150 का जो कॉल रहेगा उसको बाय करूंगा, और ऊपर जो रहेगा उसको मैं खरीद लूंगा, बात खत्म। इस हिसाब से हमें करना है। अगर मैं कॉल साइड का, कॉल का ऑप्शन का यूज करके स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, वही चीज अगर मैं पुट ऑप्शन का यूज करके अगर स्प्रेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन का यूज करने के लिए यहाँ पे करंट मार्केट है, करंट मार्केट के अकॉर्डिंग ये 47 है, 52 है। तो जो भी मुझे अगर मार्केट में मुझे तेजी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट बेचना है, बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 25,850 का जो स्ट्राइक है उसका डेल्टा 50 से ज्यादा है, 55 से कम है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और मैं बाय करूंगा जिसका डेल्टा कितना होना चाहिए मुझे, 20 से ज्यादा 25 से कम, ठीक है। तो 0.20 से ज्यादा 0.25 से कम, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे और ये देख लेंगे यहाँ पे, तो आपको एक पता चलेगा 850 को सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 550 जो रहेगा 25 के नजदीक ये भी चलेगा, या तो 500 वाला भी चलेगा, कोई भी एक रहेगा, इससे हम क्या कर लेंगे, बाय कर देंगे, बात खत्म। इस हिसाब से स्प्रेड बना है, और डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ व्यू किस पे ला रहा हूं आपको, कि मुझे व्यू कैसे, मुझे मार्केट में तेजी ही करना है कि मंदी करना। जैसे आज के लिए अगर हम बात करेंगे तो आज देखो मैंने मार्केट में सिर्फ मंदी का सोच रहा था, मुझे मंदी ही करना है, मार्केट में मंदी करूंगा। थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने तेजी क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट में 1 आवर के चार्ट में मुझे मार्केट निगेटिव दिख रहा है, और इंट्राडे का भी बाइंग रेंज है, उसके भी ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। इसके लिए मैं अवॉइड कर रहा था, मूविंग एवरेज के नजदीक आएगा वहां से मार्केट को रजिस्टर आएगा। इसलिए देखो 25,800, 805, 816 का अपना रेंज है। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाए तो मार्केट ऊपर भागे, अगर कल अगर वापस इस लेवल के ऊपर जाएगा तो इंट्राडे के लिए मैं 900 तक का जरूर मार्केट में प्ले करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो 25,923 का ये अपना रजिस्टर 1 आवर के चार्ट में। तो अगर इंट्राडे में अगर सपोज में कल की अगर सोचो तो इंट्राडे के लिए कल मैंने क्या प्लान किया वो भी आप देख लो, कैसे करना वो बाद में आएगा। लेकिन अगर मार्केट वापस अगर ये सस्टेन कर रहा है, इस मूवमेंट को सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का रिस्क लेके यहाँ पे खरीदने का सोचूंगा, और कम से कम 925 तक का टारगेट रख दूंगा कल। तो ये हम बाद में फ्यूजन करेंगे, अभी दोनों को मिक्स नहीं करवाते। इंट्राडे का बाद में आपको सुबह आ जाएगा लेवल कैसे निकालना है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बार बार बाय सेल नहीं करना चाहता तो मैंने एक बार ट्रेड लेना है, और मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, अल्टीमेटली मैं स्ट्रेटेजी क्यों बना रहा हूं, ऑप्शन में स्ट्रेटेजी क्यों बना रहा हूं, कि मुझे मार्केट में मूवमेंट टाइम डिके भी चाहिए, और मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है, रिस्क मिनिमाइज करके मार्केट में ज्यादा टाइम रुकना है। तो एक बार मैं ट्रेड ले लेता हूं, मार्केट नीचे गया वापिस ऊपर गया वापिस यहाँ पे भी प्ले कर दिया, वहीं पे मार्केट खेलता रहा तो भी पैसा बन जाता है।
वही हमें एडवांटेज ऑप्शन के स्ट्रेटेजी में मिलता है, तो वो चीज हमें यहाँ पे करना है। तो वो पूरा प्रोसेस हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो इस हिसाब से हमें आज का एग्जांपल भी लेंगे, तो मैं वन बाय वन, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर है, बाइंग रेंज के ऊपर है, तो आप मुझे बता दो कि मैं मार्केट में तेजी करूंगा कि मंदी करूंगा, फटाफट रिप्लाई करना। यहाँ पे कहीं पे भी आप आ जाते हो तो मार्केट में आप तेजी करेंगे कि मंदी करेंगे, फटाफट। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट। यस यस, एग्जांपल ले लेंगे सर, बहुत एग्जांपल लेंगे, कोई टेंशन मत लो। पहले सेटअप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तेजी कर देंगे, जैसे ही आपने तेजी कर ले, 1 तारीख से लेके आज तक, 1 तारीख तक पूरा 1 महीने का ले लेते, कोई टेंशन मत, ठीक है। तो तेजी करना है, परफेक्ट। तेजी करना है मतलब कौन सा स्प्रेड बनाना है, पुट वाला स्प्रेड बनाना पड़ेगा कि कॉल वाला बनाना पड़ेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। वेबिनार में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, परफेक्ट। बुल पुट स्प्रेड, ओके, मतलब पुट बेचना है और पुट खरीदना है, ओके। स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो स्ट्राइक, जो जो पुट मुझे बेचना चाहता हूं मैं, उसका स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना है, तो डेल्टा मुझे 50-55 के अंदर होना चाहिए, उस स्ट्राइक को मुझे बेच देना है। और जिस स्ट्राइक का डेल्टा 20 और 25 के अंदर अंदर रहेगा, उसको खरीद लेना है, बात खत्म। क्लियर है? ओके, फिर आप कभी भी आएंगे, आप 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आओ, आप आपके हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं अभी, ठीक है। अभी अगर आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट तेजी कर गया, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ कब है, अगर ट्रेड ले लिया, सपोज दैट किसी ने ऐसा, मतलब इतना ऊपर तो मैं ट्रेड लेने नहीं दूंगा, बाद में बताऊंगा मैं कैसे अवॉइड करना है। लेकिन अगर सपोज अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मार्केट यहां से गिर रहा है, तो उसको जरूर लॉस दिखेगा। तो उस लॉस को कैसे अवॉइड करना है, एडजस्टमेंट क्या है, एग्जिट रूल क्या है, री एंट्री कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो फ्रेश ट्रेड, जब भी मार्केट में पहली बार नया ट्रेड बन रहा है, जो कैंडल उसको ब्रेक करेगा, थोड़ा साइडवेज होगा, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मार्केट ट्रेड सेटअप क्लियर हो जाता है। आपको जरूर वहां पे ट्रेड बनाना है, 90% चांस जरूर इसमें आप कुछ ना कुछ पैसा बना के जाएंगे, ठीक है, पहली बात। लेकिन अगर ट्रेड बन गया तो सिर्फ ट्रेड बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या बनाना ये समझ में आ गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कब तक रखना है, और मार्केट में क्या होगा तो मुझे क्या करना है, उसका प्लानिंग होना चाहिए। तो एंट्री तो कब करना है, क्लियर है। दूसरा क्या है कि जो ट्रेड आपने ले लिया, उस ट्रेड में निकलना कब है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंट्राडे नहीं, इंट्राडे में तो हम सुबह ट्रेड लेते हैं, मैक्सिमम 3 बजे, 3:15 बजे तक वेट करेंगे, और 3-3:15 बजे जितना प्रॉफिट लॉस जो भी है निकल जाएंगे। या तो पहले अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं वहां पे निकल जाऊंगा, वो तो हमें क्लियर है वहां पे इंट्राडे के लिए। लेकिन स्विंग में तो मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी रुक सकता हूँ, एक्सपायरी तक रुक सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जिट का कंडीशन क्या है, तो 3 कंडीशन आएगा। पहले तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ग्रीन था, इसलिए मैंने तेजी किया, तो ये ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। अगर बीच में सपोज दैट मार्केट अप ट्रेंड है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आ रहा है, लेकिन इंडिकेटर मेरा ग्रीन है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जब तक ग्रीन है तब तक मार्केट में तेजी है। यहाँ पे साइडवेज थोड़ा पुल बैक करेगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक ये इंडिकेटर ट्रेंड रिवर्स नहीं करवाता, तब तक मार्केट में अगर कोई आपने ट्रेड बना के रखा हुआ है, उसको कंटिन्यू करना है। मतलब निकलने का पहला रूल क्या है कि जो इंडिकेटर आपका सुपर ट्रेंड था, जो ट्रेड लेते वक्त ग्रीन था, अगर वो ग्रीन की जगह पे रेड हो गया, तो आपने समझना है कि मेरा ट्रेड डेंजर में आया हुआ है। अभी उस ट्रेड में स्मॉल लॉस या तो नो लॉस, नो प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी है, हमने ट्रेड में से निकलना है। अगर बड़ा लॉस होता है, आप अगर ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड में अगर मार्केट जब तक इंडिकेटर शिफ्ट कर रहा है, तब तक अगर बड़ा लॉस हो रहा है तो उसका एडजस्टमेंट में प्लेस करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपने ट्रेड लिया, मार्केट 2 दिन 3 दिन आपके फेवर में था और इंडिकेटर शिफ्ट हो गया, ग्रीन के रेड में चला गया, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका करंट पोजीशन है, अगर आपको प्रॉफिट चला तो प्रॉफिट बुक करो, अगर 1,000 रुपए 2,000 रुपए से कम लॉस चला है पर लॉट, तो लेके निकल जाओ, उसमें से एग्जिट कर दो, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो कम से कम 8-9-10 हजार रुपया प्रॉफिट आएगा, 8,000 से 10,000 के रेंज में एक लॉट पे प्रॉफिट आएगा। और लॉस आएगा तो 2,000 का रिस्क, तो रिस्क अच्छा रहेगा, वहां पे रिस्क रेशियो अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम ट्रेड नहीं करना। दूसरा, अगर मैंने ट्रेड ले लिया, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, मेरे फेवर में भी है, सब कुछ है, लेकिन एक्सपायरी आ गया,
ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी आप 2-3 दिन करते हैं। अभी जैसे सपोज मैंने आज ट्रेड लिया और कल एक्सपायरी आ गया मार्केट में, मैं 2 दिन के लिए मार्केट में नया ट्रेड बना के बैठा हूं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सपायरी के दिन मुझे निकल जाना है। कब निकलेंगे? एक्सपायरी के दिन पहले 1-1.5 घंटे में अगर मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो पहले 1-1.5 घंटे के बाद ही, मतलब 10:15 10:30 के बाद आपको, अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट सिक्योर कर लो। एक्सपायरी के दिन लास्ट तक रुकने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट में जो भी मूवमेंट होगा तो प्रीमियम ऑलरेडी कम हो गए होंगे उसका, तो आप उसमें वो बचा हुआ, मतलब सपोज दैट आपने 8,000 में से 7,000 रुपया कमा लिया है, 7,500 कमा लिया, ऊपर के 500-700 रुपए कमाने के लिए और मार्केट में 7-8 घंटा रुकने की जरूरत नहीं है, निकल जाना। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में पहले 1 घंटे के बाद जो भी प्रॉफिट चला है, 10:15 10:30 11 के पहले पहले आपने आपका ट्रेड खत्म कर देना। मतलब मैंने ट्रेड लिया, मैं जब भी ट्रेड लूंगा तो मैक्सिमम वो ट्रेड मेरा एक्सपायरी तक चलेगा। एक्सपायरी के सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में मैं निकल जाऊंगा, या तो इंडिकेटर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने ट्रेड लिया, ग्रीन इंडिकेटर है, अगर मार्केट एक्सपायरी दिन आ गया तो मेरा ट्रेड कंटिन्यू एक्सपायरी के दिन एग्जिट करेगा। अदरवाइज मार्केट अगर एक्सपायरी का आने से पहले ही अगर ट्रेंड शिफ्ट कर जाता है, जो ग्रीन है वो रेड में चला गया, मतलब क्या है कि मुझे मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स होने का इंडिकेशन कुछ दिखाया हुआ है, मैं जो भी प्रॉफिट लॉस में हूं मैं निकलने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर लॉस मेरा 4,000 से ज्यादा दिख रहा है, 5,000 से अगर मुझे वो ट्रेड में लॉस ज्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें एडजस्टमेंट लगाऊंगा। एडजस्टमेंट कैसे लगाना है बाद में आएगा, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, मतलब वो लॉस हम कवर कर देंगे। कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन ये दोनों चीज तो मैंने बता दिया। लेकिन आपने आज ट्रेड लिया सपोज दैट, और आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपके फेवर में चला गया, फटाफट ऊपर जा रहा है, 8-9 हजार आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आना है, लेकिन आपको एक ही दिन में 6,000 प्रॉफिट दिख रहा है, 5,000 प्रॉफिट दिख रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट के 50-60% प्रॉफिट आपको 1-2 दिन में दिख रहा है, एक ही दिन में आ गया, तो आपको क्या करना, मतलब मार्केट आपके फेवर में ज्यादा तेजी से चला हुआ है, तो जब मार्केट आपके फेवर में तेजी से चल रहा है तो कम टाइम में अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिला तो पहले तो उस ट्रेड में से आप प्रॉफिट बुक कर लो, बाद में हम उसको रोलिंग करेंगे या तो नया ट्रेड बनाएंगे। कब बनाना, री एंट्री कैसे करना, बाद में देखेंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज आप मार्केट में आए और आपने देखा कि आज मार्केट तेजी लग रहा है, आपने ट्रेड लिया और आज ही मार्केट तेजी से ऊपर चला गया, तो अच्छा प्रॉफिट आपको 1 या 2 दिन में अगर मिल रहा है तो वापिस ये पुल बैक एक्सपायरी तक वेट करना, या तो ये पुल बैक में आपका प्रॉफिट कम होने देने की जरूरत नहीं है। आपने ट्रेड लिया और मार्केट अगर तुरंत आपको 5-6 घंटा मतलब कंटिन्यूस ऑफ रैली चला, या तो मैंने जो ये डिसाइसिव कैंडल का कंसेप्ट आपको बताया था, ट्रेड लिया और कंटिन्यूअस डिसाइसिव कैंडल बनते जा रहा है मार्केट में, कंटिन्यूअसली हायर आए और सब प्लेन कैंडल बन रहा है, तो आप ट्रेड कंटिन्यू करो। जैसे ही यहाँ पे डोजी कैंडल आएगा, ट्रेड में से निकल जाओ। डोजी आया, इसी का मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज मूवमेंट करेगा, गिरेगा ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक पहला स्टॉप मार्केट में बता रहा है। अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया है और अगर सीरीज ऑफ यहाँ पे प्लेन कैंडल आना स्टार्ट हो गया, तो जब तक प्लेन कैंडल बन रहा है तब तक डरना नहीं है। जैसे ही प्लेन कैंडल बनना कम हो गया और डोजी बनाना स्टार्ट हुआ, पहला इंडिकेशन है जो मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका प्रॉफिट बुक कर दे, मतलब रैली में रुकना कब है, निकलना कब है, वो जो कंसेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज कर देना, ठीक है। तो अगर ट्रेड लिया 1 दिन या 2 दिन के पहले, मतलब एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी 4 दिन 5 दिन के बाद है और आपको 1 या 2 दिन में ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, उस प्रॉफिट को लॉक कर दो। जब मार्केट वापिस पुल बैक करेगा तो पुल बैक में री एंट्री कब करना है वो आगे बताऊंगा, तो वो भी हम बताएंगे। मतलब कभी कभी ट्रेड छूट गया तो सर क्या करना, अभी मार्केट गिर रहा है तो कैसे ट्रेड करना है, वो चीज भी हम री एंटर में सीखेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि मैं फ्रेश ट्रेड, जब तक पहली बार मार्केट कोई नया ट्रेंड बता रहा है तो कब नया ट्रेंड बनेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ में आ गया, तेजी करना है मतलब बुल पुट स्प्रेड बनाना है। ट्रेड कैसे बनाते हैं, पुट बेचना है, पुट बाय करना है। उसके लिए स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, जो स्ट्राइक का डेल्टा 50-55 के अंदर रहेगा उसको बेच देना है, और जो स्ट्राइक का डेल्टा, जब भी आप ट्रेड बनाएंगे तब लाइव ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो उस टाइम का आपको डेल्टा देखना है। और अगर मार्केट में बाय करने के लिए 20 से ज्यादा 25 से कम जो स्ट्राइक का डेल्टा रहेगा उसको बाय करना, तो आपको हेज भी मिल जाएगा, मार्जिन भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और आप आराम से 50-55,000 के कैपिटल में ये स्प्रेड बना देंगे। अभी ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद उसको कब तक रखना है, एग्जिट रूल पहले से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सर क्या करूं, कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा था, डर रहा था, ये सब कुछ आएगा बीच में।
उसी के लिए हमें क्या करना है कि अगर इंडिकेटर, अगर मैंने ट्रेड लिया तब ग्रीन था, अगर ग्रीन है 2 दिन 3 दिन, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, टाइम डिके मुझे पैसा देके जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पैसा बनेगा, या तो मार्केट का मूवमेंट आपके फेवर में आएगा, या तो साइडवेज मार्केट होगा तो भी आपको पैसा बन जाएगा। लेकिन इंडिकेटर ग्रीन का रेड हो गया तो मार्केट आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो जो डेल्टा है वो डेल्टा आपके निगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए अगर इंडिकेटर शिफ्ट हो गया, उसके बाद अगर पुल बैक भी आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, छोटा मोटा प्रॉफिट चला, निकल जाना है, फिर उस ट्रेड में नहीं रुकना। पहला एग्जिट रूल। दूसरा, ट्रेड लिया, एक्सपायरी आ गई, तो एक्सपायरी के दिन गामा रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए ओपन होने के बाद पहला 1-1.5 घंटे के बाद आपको आपका प्रॉफिट लॉक कर लेना। मतलब 8,000 में से अगर आपने ट्रेड लिया और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। आपने वो लॉक कर देना है, बात खत्म कर देना। तो ये 2-4 दिन अगर आप ट्रेड होल्ड करना सीख जाएंगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट आपको आना स्टार्ट हो जाए। रिस्क उतना ही रहेगा, रिस्क कम रहेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर आपने ट्रेड लिया एक्सपायरी 4-5 दिन, कभी कभी ऐसा होगा ना कि मैंने अभी कल का ट्रेड कल मुझे बनाना है, तो कल अगर 4 तारीख का, तो मैं कल तो नया ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा 11 नवंबर या तो उसका आगे के एक्सपायरी में ट्रेड बनाऊंगा। तो मैंने ट्रेड लिया और मार्केट 2 दिन मेरे फेवर में चला गया और मुझे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो मैं वापस अगले प्रीमियम कम होने के बाद वापस वो पूरा प्रीमियम गलने के लिए मुझे अगर ज्यादा टाइम देना है तो क्यों जरूरत है, मैं उसको लॉक कर दूंगा, वो प्रॉफिट में बुक कर दूंगा, और पुल बैक के बाद वापस नया स्ट्राइक लेके मैं ज्यादा प्रीमियम में मार्केट में स्प्रेड बनाऊंगा। तो ये चीज है। तो तीनों कंडीशन आपके सामने। ट्रेड बनाना कब है, कौन सा बनाना है, और जो ट्रेड बनाया हुआ है उसका एग्जिट का इतना ही है। ये 3 ही तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मार्केट में लॉस बड़ा होगा तो फिर हम एडजस्टमेंट लगाएंगे। एडजस्टमेंट एक बार ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, यही वीक मैं एडजस्टमेंट भी आपको सिखाऊंगा। यहां तक क्लियर होगा तो चार्ट बॉक्स में क्लियर लिखना है। क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और इसके लिए देखो आप परफेक्टली, मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, या इवन दो आपको मेरा सॉफ्टवेयर भी यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं जो यूजर एंड पासवर्ड दे रहा हूं उसको रिन्यूअल है वो भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके सामने है। ओके, कितने लोग खुश है इस चीज से? यस, मार्केट का कैंडल स्टिक का क्लोजिंग सर, मार्केट का कैंडल हिकानेशी कैंडल का उसका क्लोजिंग चाहिए। ओके, तो जो वेबिनार में बहुत बार पूछते हैं कि सर ये हमें रिन्यू करना पड़ेगा, वो चॉइस आपकी है, करना है तो करो, अदरवाइज आपको आपके पास सेटअप है, इस सेटअप का यूज करेंगे तो भी स्ट्रैटेजी आपको पैसा कमा के देगा। ठीक है, सो ठीक है, हम स्टार्ट करते आगे। तो मैंने लॉन्ग एंट्री का बता दिया। अभी अगर हमें लॉन्ग एंट्री समझ में आ गया, तो मुझे अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो रिवर्स एंट्री कैसे बनाऊंगा मैं? तो शॉर्ट एंट्री मतलब मार्केट में निगेटिव कब रहेगा, डाउन ट्रेंड मार्केट कब जा सकता है, उसका पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट होना चाहिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड होना चाहिए, जो ग्रीन जो पहला एंट्री था उसी का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे देखना है। अगर ऐसा रहेगा तो मुझे क्या करना है, बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। तो जब मैं बियर कॉल स्प्रेड बनाता हूं, बियर कॉल स्प्रेड अगर मैं बना रहा हूं, इसी का मतलब क्या है कि मार्केट में मैं मंदी कर रहा हूं, तो मुझे कॉल बेचना है, कॉल बाय करना है। तो जो कॉल में बेचने वाला हूं उसका डेल्टा कितना होना चाहिए, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन चेन से वहां पे दिख जाता है, डेल्टा का कॉलम रहेगा, कॉल साइड का डेल्टा देखेंगे, कौन सा स्ट्राइक लेना है जिसका डेल्टा 50 के नजदीक रहेगा। बेचने के लिए 50-55 के बीच में, 50 51 52 कुछ भी चलेगा। ठीक है, 50 से जिसका नजदीक रहेगा, 49 रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि 50 से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन 50 का नजदीक वाले स्ट्राइक को आपको हमेशा बेटर ट्रेड करना। ओके, और जब मैं बाय करना चाहता हूं, सपोज दैट जो स्ट्राइक को मैं खरीदना चाहता हूं, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली स्प्रेड बनाना तो एक सेल करना एक बाय करना, तो जो मैं बाय करने वाला हूं उस स्ट्राइक का डेल्टा कितना होना चाहिए, 20-22 के 20-22-25 मैक्सिमम। ठीक है, परफेक्ट, यह है, इस हिसाब से मैं बना दूंगा यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड। तो जब ये बन जाएगा तो एग्जिट का रूल क्या है, अगर डाउन है मार्केट नीचे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या होगा, पहले तो इंडिकेटर रेड है तब तक वेट करना, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन इंडिकेटर अगर वो रिवर्स हो गया,
अगर इंडिकेटर ग्रीन हो गया तो फिर मुझे मार्केट में से निकलना है, पहला निकलने का सिग्नल। ओके, फिर निकलने के लिए अगर उस टाइम पे अगर स्मॉल लॉस चला तो लॉस ही कमिट करके निकल जाएंगे, क्योंकि हर बार हमें एडजस्टमेंट लगाना मतलब नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल वहां पे लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कि आपने ट्रेड लिया और मार्केट बिल्कुल वन वे आपके अगेंस्ट चला जाता है और लॉस अगर बड़ा दिख रहा है, तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो एडजस्टमेंट का बाद में पूरा सेपरेट पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है। तो मैं मार्केट में अगर ट्रेड ले रहा हूं और 2 दिन 4 दिन मैंने रुका, साइडवेज मार्केट हो गया, मार्केट तेजी से मेरे तरफ नहीं गया, नीचे नहीं गया, लेकिन साइडवेज था, मैंने जो स्ट्राइक सेल किया हुआ है उसी के ऊपर नीचे मार्केट घूम रहा है, कोई तकलीफ नहीं, एक्सपायरी दिन आ गया, कुछ ना कुछ पैसा कमा के जाएंगे, टाइम डीके मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट तेजी से अपने फेवर में चला गया, तो अगर जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पॉसिबल होता है स्ट्रेटेजी में, उसका अगर 50% से ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको आराम से वो प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाद में फिर हम री एंट्री का सोचेंगे। ओके, तो ये अगर आप यूज करेंगे तो इसमें हमेशा हमेशा आप छोटे छोटे लॉस या तो एडजस्टमेंट करने के बाद स्मॉल लॉस आएगा और प्रॉफिट आपको अच्छा खासा आएगा। इसमें बिल्कुल आपका व्यू ऐसा बार बार ट्रेड करने की भी जरूरत आपको नहीं रहेगी। क्लियर है यहां तक? ओके, अभी ये पूरा सेटअप देखो, मैं क्या करूंगा, ये कल कल में प्रॉपर ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, 2 4 एग्जांपल लेके मैं बिल्कुल, चाहे तो मैं सिमुलेशन करके दिखाऊंगा, 1 2 एग्जांपल आप अगर बोलेंगे तो मैं सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा, और फिर इसका आगे री एंट्री कब होता है, क्या होता है, और एक्सपायरी सिलेक्शन क्या रहेगा, वो हमें कल की इसमें काम करें। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा तो पूछना है। हाँ कर देंगे, कर देंगे, कल कल हम वो हम लाइव सिमुलेशन करवा लेंगे, मैं 1 तारीख से ही पूरा कर लेंगे, 2 4 ट्रेड जो जितने भी होंगे। ठीक है, तुम्हें सर कोई टेंशन मत लो, ये पूरा वीक हमें इसी पे टाइम देना है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा डिस्कस करें, पहले एक सेटअप अंडरस्टैंड हो गया तो प्रॉपर फिर हमें कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे क्या होता है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। एडजस्टमेंट कैसे डिप्लॉय करना है, कब करना है, और एडजस्टमेंट डिप्लॉय करेंगे तो रेंज जो बनेगा, वो रेंज का बेनिफिट क्या मिलेगा, वो पूरा प्रोसेस हम वहां पे अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, कल परसों तक आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगा और बाकी सब प्रोसेस बता दूंगा। जो पहला लेक्चर अटेंड करते होंगे तो ये फर्स्ट लेक्चर ये स्विंग का कुछ ऐसा मैं नया नहीं सिखा रहा हूँ, पहले से ही स्टार्ट, पहला ही लेक्चर में बात कर रहा हूँ, तो आपको ये पूरा वीक करेंगे, अगले वीक अपना जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसका यूज करने का पूरा सिखाएंगे आप। ठीक है, चलो तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना।